हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आपको पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, मतलब संडे को। तो मैं 5 बजे अपने घर से निकल गई थी, ये सोचकर कि क्या पता स्टेशन पर ट्रेन आने वाली होगी। मेरे को तो यहाँ पे काफ़ी लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊँगी, लेकिन आगे देखते हैं कि मैं टाइम पर पहुँच पाती हूँ या नहीं। तो ये सब सोचते सोचते मैं आगे की तरफ बढ़ रही थी और मैं सोच रही थी क्या मुझे लेट तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको पता है 5 बजे बिल्कुल रोशनी नहीं होती है, लेकिन मेरे को वीडियो बनाना था तो मैं बना रही थी। मुझे लगा कि थोड़ी-सी रोशनी लगेगी तो बहुत बहुत अच्छा व्यू मुझे लग रहा था, क्योंकि इतनी सुबह बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है ना बाहर जाना और आना। तो ये सोचते-सोचते और मम्मी-पापा से मिलने की जो खुशी थी, आप मेरे चेहरे पे बिल्कुल क्लियरली देख सकते थे। तो ये तो हर बेटी मेरे से रिलेट कर रही होगी, जो बेटी अपने मायके वालों से बहुत दूर रहती है, स्पेशली अपने मम्मी-पापा से दूर रहती है, ससुराल में रहती है, तो उसको कितनी खुशी होती है जब उसके मम्मी-पापा उससे मिलने आते हैं। और जब बेटी अपने मायके जाती है, उसको वो भी खुशी कम लगती है जब उसके मम्मी-पापा उसके पास आते हैं। तो यहाँ पर तो मैं सोचते-सोचते अपने आप को खुश करते हुए जा रही थी और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी इस बात की भी हो रही थी कि मतलब आज फाइनली बहुत महीनों बाद, ये कोई टाइम तो था नहीं कि मम्मी-पापा आएँ और मेरे से मिलें, बट कुछ ऐसा हुआ ही था कि मिलना था। तो मैं सोचकर इमोशनल के साथ-साथ खुश भी हो रही थी। और तभी मेरा ध्यान गया ऊपर आसमान में, जहाँ हो गई थी बिल्कुल रोशनी सी, उजाला हो गया था। यहाँ पर लगभग 5:45 टू 6 एएम के बीच का टाइम हो रहा था और रोशनी बिल्कुल हो चुकी थी। तो मैं ये सोच रही थी कि आज तो मुझे पक्का लेट होना है, क्योंकि टाइम तो ट्रेन का 5:30 बजे का ही है। तो यही सोचते हुए आगे बढ़ रही थी, तब तक मेरा ध्यान गया कि पुरानी दिल्ली के जस्ट पीछे वाली सड़क पर इतना सारा भीड़ लगा हुआ है। जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि रक्षाबंधन आ रहा है, इसलिए राखी हर तरफ बिक रही है, बिल्कुल थोक भाव के रेट से। तब तक हम लोगों को आगे जाकर और लंबा 10 मिनट का ट्रैफ़िक मिल गया। अब तो बिल्कुल मुझे लेट होना था, यही सोचकर मैं निकल पड़ी तेज़ी से। लेकिन जब मैंने पापा को कॉल किया तो पापा ने कहा कि अभी ट्रेन नहीं पहुंची है। तब जान में जान आई, लेकिन कदमों में बिल्कुल रुकावट नहीं थी। बहुत तेज़ी से हम लोग बढ़ते हुए ट्रेन की तरफ बढ़े और जैसे हम लोग प्लेटफॉर्म पे आए, वैसे ही हम लोगों ने देखा ट्रेन आकर जस्ट लगी है, जिससे मम्मी पापा आ रहे हैं। और मेरे से पहले संजीव जाकर मम्मी पापा का सारा लगेज ले लिए थे और मुझे तो यहाँ पर लगा कि मुझे सब कुछ जो है कैप्चर करना था। यहाँ पर छुआ मैंने पैर मम्मी पापा का और मम्मी तो एज़ यूजुअल मुझे पकड़कर गले लगा ली। और ये वाला मोमेंट मैं आप सभी से शेयर नहीं कर सकती कि कितना प्रेशियस और कितना मेरे लिए इमोशनल था। मैंने स्टेशन को देखते हुए किसी तरह से अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया। मुझे तो यहाँ बहुत तेज़ रोना आ रहा था और यहाँ पर आप मेरा मुँह देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं तो मूड ऑफ कर ली हूँ। वो रीज़न ये है कि हम लोग 20 से 25 मिनट का कैब का वेट किए। कैब वाले भैया बोल रहे थे मैं पहुँच रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, लेकिन वो पहुँच ही नहीं पाए टाइम पर। तब हम लोगों ने वहीं से ऑटो बुक किया और ऑटो से ही आने का निर्णय लिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं माँ बेटी की जो नेवर एंडिंग बातें हैं ना, वो स्टार्ट हो गई थी। मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आपको पता है बेटियों के पास बहुत सारी बातें होती हैं अपनी माँ से करने के लिए। और मम्मी भी हंसते हुए मेरी सारी बातें सुन रही थी और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड यानी मेरी मम्मी मिल गई हैं। तो ऐसे ही पूरा रास्ता कट गया। मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में, बाय।